और आने वाले लोकसभा चुनाव में स्वीप करेगी बीजेपी। आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी स्वीप करेगी। यहाँ का रास्ता कब हम सुबह चलते हैं शाम को पहुंचते हैं दिल्ली, कब ऐसा आएगा कि जब हम घंटे में पहुंचे। अब तो घंटे के बजाय 40 ही मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे। रीजनल ट्रेन चल रही है। जो चाहे कांग्रेस रहे हो, चाहे सपा रही हो, चाहे लोक दल रहे हो या कोई और रहे हो, जो उनके नाम की रोटियां सेकते रहे, लेकिन चौधरी साहब को मुंह से श्रद्धांजलि देते रहे, क्रिया और कर्म से नहीं देते रहे। बीजेपी का कार्यकर्ता सबसे बड़ी विशेषता है कि जब चुनाव होता है तो उसका प्रत्याशी कमल का फूल होता है, व्यक्ति विशेष उसका प्रत्याशी नहीं होता। इसलिए बीजेपी दूसरे राजनीतिक दलों से अलग है, कैडर बेस्ड पार्टी है। मोदी जी और योगी जी के आने के बाद पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब का जो सपना था वो वास्तविक परिप्रेक्ष्य में आज चारों तरफ एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। से जो बड़ौद है, आपका कांधला है, बागपत है, गाजियाबाद का है, मुजफ्फरनगर का शहर का है, कई जगहों पर जाना आज हुआ। आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस था, उसके कार्यक्रम तमाम जगह थे। और देखा यह जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने वास्तविक रूप में जो चौधरी चरण सिंह जी कभी कहा करते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में, खास तौर से कि सड़क नाली खड़ंजा, यहाँ का रास्ता कब हम सुबह चलते हैं शाम को पहुंचते हैं दिल्ली, कब ऐसा आएगा कि जब हम घंटे में पहुंचे। अब तो घंटे के बजाय 40 ही मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे। रीजनल ट्रेन चल रही है, गांव-गांव बिजली पहुंची है। चौधरी चरण सिंह जी का इशू था, घर घर शौचालय हुए, महिलाओं के सम्मान के लिए उनका ये कथन था। और उसी तरीके से गरीबों को आवास मिले, ये भी प्रधानमंत्री दे रहे हैं। तो एक तरीके से चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर जो उनके सहयोगी दल थे, जो चाहे कांग्रेस रहे हो, चाहे सपा रही हो, चाहे लोक दल रहे हो या कोई और रहे हो, जो उनके नाम की रोटियां सेकते रहे, लेकिन चौधरी साहब को मुंह से श्रद्धांजलि देते रहे, क्रिया और कर्म से नहीं देते रहे। मोदी जी और योगी जी के आने के बाद पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब का जो सपना था वो वास्तविक परिप्रेक्ष्य में आज चारों तरफ एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, गांव-गांव में बिजली गई है, घर घर शौचालय बने हैं। आज अगर आप देखो तो किसानों के ऋण माफ हुए हैं, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। वो कहा करते थे कि फर्टिलाइजर के लिए, यूरिया खाद के लिए लाठीचार्ज कब बंद होगा। अब लाठीचार्ज नहीं होता, अब तो सब्सिडी दे के गवर्नमेंट सस्ते दामों पर, पूरे दुनिया में तो महंगी हुई खाद, हिंदुस्तान में उसके दाम स्थिर रहे। तो ये अभूतपूर्व काम जो किया है बीजेपी ने, उसका एक तरीके की सच्ची श्रद्धांजलि चौधरी साहब को मिली है। किसान दिवस के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी कई जगह पर मनाया गया था। निकाय चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां भाजपा कर रही है, पश्चिमी को लेकर विशेषकर? ना पश्चिम में तो स्वीप करेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में स्वीप करेगी। खतौली रह गया। बीजेपी का जो संगठन है वो निचले स्तर पर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का संगठन है। चुनाव में कुछ स्थानीय समीकरण कभी कभी होते हैं जिनसे जो आशातीत सफलता होती है उसके निकट तक पहुंचते नहीं मिलती, कहीं कहीं होता है। ये अलग अलग विषय है, पार्टी संगठन उसकी समीक्षा कर रहा है और निश्चित रूप में कुछ स्थानीय समीकरण बनते हैं जिनकी वजह से जो मतदाताओं का ध्रुवीकरण होता है, लेकिन अभी ये संगठन, प्रदेश संगठन इसकी समीक्षा करेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में स्वीप करेगी बीजेपी। आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी स्वीप करेगी। नगर निकाय के चुनाव की बात की है, पश्चिम में ऐसे कई नगर हैं जहाँ बीजेपी की गुटबाजी बहुत ज्यादा है, क्या बीजेपी में प्रत्याशी नहीं होता, यही बीजेपी में दूसरी पार्टी में अंतर है। नेता का आपस में स्थानीय प्रतिनिधि का हो सकता है कुछ मतय करना हो, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता सबसे बड़ी विशेषता है कि जब चुनाव होता है तो उसका प्रत्याशी कमल का फूल होता है, व्यक्ति विशेष उसका प्रत्याशी नहीं होता। इसलिए बीजेपी दूसरे राजनीतिक दलों से अलग है, कैडर बेस्ड पार्टी है और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर जनता को जो दी गई सुविधाएं हैं, बीजेपी चुनाव भी लड़ेगी और चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी।
तो यहाँ आज आप पहुँचे हैं, संगठन के लोगों से वार्ता करेंगे, किन किन मुद्दों पर वार्ता करने की संभावना? नहीं, संगठन देखिए, बीजेपी एक राजनीतिक दल का उस पर वक्तव्य जरूर है, लेकिन बीजेपी एक परिवार का कॉन्सेप्ट है। यहाँ सब एक दूसरे के लिए हर समय बैठते, छोटा सा कार्यकर्ता भी अपने सर्वोच्च जो नेता है उनको कुछ भी कह सकता है, बात तो कुछ भी सुझाव दे सकता है। तो ये मिलना ही होता है, सुझाव भी देना, लोगों के बारे में जानकारी भी प्राप्त करना और एक दूसरे के कार्यों में शेयर करना, ये परस्पर बीजेपी की कार्य पद्धति का एक अंश है। कार्यकर्ताओं के साथ में स्नेहिल जो भेंट होती है वही इसकी ताकत है। जहाँ थोड़ा बहुत मनमुटाव है कार्यकर्ताओं के बीच में, क्या कहना चाहेंगे? कई कार्यकर्ताओं में मनमुटाव कहीं नहीं होता है। बीजेपी में जो हमारे नीति रीति सिद्धांत है वही एक जुट करने का सबसे बड़ा सूत्र और मंत्र है। बीजेपी के कार्यकर्ता में कहीं मनमुटाव हो ही नहीं सकता। देखो, स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होते हैं तो एक एक स्थान से कई प्रत्याशी हो सकते हैं और चुनाव के पहले तक आपको लगता है कि इन लोगों में आपस में मतैक्य नहीं है। जहां घोषणा हुई तहां बीजेपी का कार्यकर्ता घर से निकल पड़ता है और उसका चुनाव निशान जो होता है वही उसका प्रत्याशी बन जाता है। संगठन है वो निचले स्तर पर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का संगठन है। चुनाव में कुछ स्थानीय समीकरण कभी कभी होते हैं जिनसे जो आशातीत सफलता होती है उसके निकट तक पहुंचते नहीं मिलती, कहीं कहीं होता है। असंभव था रामपुर हम जीते ना, तो अब कोई दुर्ग अमेद नहीं रहा समाजवादी पार्टी का। सर, खतौली में क्या कमी रही जो? नहीं, देखिए, ये अलग अलग विषय हैं, पार्टी संगठन उसकी समीक्षा कर रहा है और निश्चित रूप में कुछ स्थानीय समीकरण बनते हैं जिनकी वजह से जो मतदाताओं का ध्रुवीकरण होता है, लेकिन अभी ये संगठन, प्रदेश संगठन इसकी समीक्षा करेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में स्वीप करेगी बीजेपी, आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी स्वीप करेगी। नगर निकाय की चुनाव की बात की जाए तो पश्चिम में ऐसे कई नगर हैं जहां बीजेपी की गुटबाजी बहुत ज्यादा है, क्या बीजेपी में प्रत्याशी नहीं होता, यही बीजेपी में दूसरी पार्टी में अंतर है। नेता का आपस में स्थानीय प्रतिनिधि का हो सकता है कुछ मतैक्य न हो, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता सबसे बड़ी विशेषता है कि जब चुनाव होता है तो उसका प्रत्याशी कमल का फूल होता है, व्यक्ति विशेष उसका प्रत्याशी नहीं होता। इसलिए बीजेपी दूसरे राजनीतिक दलों से अलग है, कैडर बेस्ड पार्टी है और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर जनता को जो दी गई सुविधाएं हैं, बीजेपी चुनाव भी लड़ेगी और चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी। तो यहाँ आज आप पहुंचे हैं, संगठन के लोगों से वार्ता करेंगे, किन किन मुद्दों पर वार्ता करने की संभावना? नहीं, संगठन देखिए, बीजेपी एक राजनीतिक दल का उस पर वक्तव्य जरूर है, लेकिन बीजेपी एक परिवार का कॉन्सेप्ट है। यहाँ सब एक दूसरे के लिए हर समय बैठते, छोटा सा कार्यकर्ता भी अपने सर्वोच्च जो नेता है उनको कुछ भी कह सकता है, बात तो कुछ भी सुझाव दे सकता है। तो ये मिलना ही होता है, सुझाव भी देना, लोगों के बारे में जानकारी भी प्राप्त करना और एक दूसरे के कार्यों में शेयर करना, ये परस्पर बीजेपी की कार्य पद्धति का एक अंश है। कार्यकर्ताओं के साथ में स्नेहिल जो भेंट होती है वही इसकी ताकत है। जहाँ थोड़ा बहुत मनमुटाव है कार्यकर्ताओं के बीच में, क्या कहना चाहेंगे? कहीं कार्यकर्ताओं में मनमुटाव कहीं नहीं होता है। बीजेपी में जो हमारे नीति रीति सिद्धांत है वही एक जुट करने का सबसे बड़ा सूत्र और मंत्र है। बीजेपी के कार्यकर्ता में कहीं मनमुटाव हो ही नहीं सकता। देखो, स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होते हैं तो एक एक स्थान से कई प्रत्याशी हो सकते हैं और चुनाव के पहले तक आपको लगता है कि इन लोगों में आपस में मतैक्य नहीं है। जहां घोषणा हुई तहां बीजेपी का कार्यकर्ता घर से निकल पड़ता है और उसका चुनाव निशान जो होता है वही उसका प्रत्याशी बन जाता है।